बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सियासी घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं और इन सबको देख करके अचानक से कई तरह की बातें भी सामने आ गई हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटें गोपालगंज और मोकामा की चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है और इस चुनाव में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर के बातें की जा रही हैं, वो काफ़ी पेचीदगी पैदा कर रही है। एक तरफ विलय की बात चल रही है और दूसरी तरफ इस तरह की बातों का सामने आना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि इस बीच में जीतन राम मांझी का बयान हवा में तैरने लगा कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं और एक बार नहीं कई बार बदलेंगे तो उनके साथ खड़े हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा अलग तरह से विकल्प को जन्म देने लगी है और ये चर्चा राजद और जदयू के विलय तक भी पहुंच गई है, जिसमें महागठबंधन को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीच में जो कहानी पैदा हुई थी उस कहानी में राष्ट्रीय जनता दल का नारा जो है वो कई बार जेडीयू ने अपनाया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद के नारे को जेडीयू से जोड़कर ये बात कहीं ना कहीं फिर चर्चा में छेड़ दिया कि क्या दोनों पार्टियों का विलय होना है। इतना काफ़ी होता है राजनीति में राय बनाने के लिए जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के नारे को अपना लिया जाता है। बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले जो लोग हैं वो लगातार इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि बिहार में माहौल बदलने वाला है और इस माहौल में हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों का विलय हो जाए, क्योंकि एक तरफ जहां लालू प्रसाद नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के और नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के परेशान हैं, वहीं नीतीश कुमार को आगे की राजनीति करना है तो उसके लिए भरोसा जताना होगा। महागठबंधन के बीच चल रहे खींचतान और राजद जदयू में के विलय की चर्चा लगातार हो रही है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि सोशलिस्ट जो विचार के लोग हैं वो एक पाले में आ गए हैं। ललन सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट से भी जनता दल यूनाइटेड के 19वें स्थापना के शुभ अवसर पर बिहार और देश भर के कार्यकर्ता साथियों को आदरणीय नेता नीतीश कुमार के हृदय से बधाई और आभार देने के साथ साथ शुभकामनाएं भी दी थी। जो भी फैसला करेंगे वो सबको मान्य होगा। सब मिलकर सामाजिक न्याय के साथ विकास की जो गति है उसे और तेज करें। ये सब बातें ललन सिंह ने लिखी थी। उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ विकास वाली लाइन पर जोर दिया था। आपको तुरंत याद करना चाहिए कि जेडीयू का नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का ये नारा है और इसको लेकर के महागठबंधन के भविष्य को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट के उपचुनाव प्रचार से नीतीश कुमार ने भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन जेडीयू के नेता जो सबसे बड़े हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी दूरियों को भुला करके भी वो मोकामा में प्रचार किया और तेजस्वी यादव के साथ गोपालगंज में भी नजर आए। जेडीयू नेता ने कुछ इस बात को लेकर के अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों पार्टियों का विलय होगा, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा है कि अब राजद और जेडीयू में विलय होगा। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार की सियासत अभी उलझन के दौर से गुजर रही है और ये 2 सीटों के परिणाम आने के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार नीतीश कुमार लॉलीपॉप दे रहे हैं। जब भी तेजस्वी यादव के साथ वो खड़े रहते हैं और मीडिया से बात करते हैं तो सीधे उनके तरफ उंगली करके बताते हैं कि यही लोगों को अब बिहार देखना है। इन सारी बातों को लेकर के कई तरह की बातें चर्चा में है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद बार बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को जानने वाले ये पूछते हैं कि आखिर सुशासन का नारा कहाँ गायब हो गया है। इसी बात को लेकर के आपको बता दें कि एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू का विलय होगा। सीएम नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव अपनी अपनी पार्टियों का विलय करके एक नए मजबूत कहा जाए कि गठबंधन या पार्टी का निर्माण करेंगे और इसके लिए
चर्चा और तेज तब हो गई थी जब अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया था पार्टी का नाम और निशान बदलने के लिए। इन सारी बातों को लेकर के अंदर खाने में विलय की बात लगातार कहा जा रहा है कि चल रही है। दोनों ही दल एक नारा और एक निशान के साथ नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन 2 सीटों के उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में बार बार हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आखिर वो ट्विस्ट क्या होने वाला है? बिहार में राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं और भीतर की बात यह है कि तेजस्वी और नीतीश की पार्टी के विलय के संकेत में बड़ी पेचीदगी है और इस पेचीदगी को कैसे दूर करेंगे दोनों और विलय की अंतिम कड़ी, अंतिम हस्ताक्षर करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।